नमस्कार खम्मागणी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में। यानी राजस्थान के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं और बांध किसे कहते हैं, बांध से क्या लाभ होता है, और उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को अंत तक वॉच करें और बने रहे कैलाश क्लासेस के साथ। तो राजस्थान के प्रमुख बांध, यानी पहले बात करेंगे बांध किसे कहते हैं। तो बांध का यही अर्थ है कि मान लीजिए कहीं पर नदियों को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। नदियां का पानी, यानी कि मान लीजिए अगर कोई नदी है, उसका पानी रोकने के लिए, यानी कहीं पर बाढ़ न आ जाए, उसका पानी रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। और बांध से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। विद्युत का उत्पादन किए जाने के साथ साथ वे मान लीजिए अगर किसी इलाके में जितने पानी की आवश्यकता होगी, बांध की सहायता से हम उस इलाके में उतने पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी हमें मान लीजिए हमें जो बांध है उनके दो दरवाजे खोलकर जितना पानी हमें चाहिए उतना ले लीजिए, न तो 5 खोलकर, न तो सारे खोल। अगर सारे खोल देंगे तो बाढ़ आने का भी खतरा बन जाएगा। तो हमारे जो ये बीकानेर और चूरू के क्षेत्र है, यहाँ तो हमने बांध आज तक देखा नहीं है। हमारे तो यहाँ पर है ही नहीं। लगभग बीकानेर में तो एक दो है, लेकिन चूरू में एक भी नहीं है। तो बात करेंगे, तो आपने आज तक जीवन में कभी भी बांध नहीं देखा है, तो आज आपके पास स्वर्णिम मौका है कि बांध देखने का। ये देख लीजिए, ये है हमारा बांध। देख लीजिए अच्छे से। अगर आपने नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए, ये है बांध। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से देख लिया होगा। जीवन में कभी तो कभी मौका मिलेगा तो एकदम रियली आप ये बांध देख सकोगे। तो बात करेंगे कि ये जो राजस्थान के प्रमुख बांध है, तो इन प्रमुख बांधों के बारे में बहुत बढ़िया टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। परीक्षा के लिए, प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसे अच्छे से हम तैयार करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में। तो बात कर लेते हैं प्रमुख बांधों के बारे में। तो ये इसके बारे में कुछ प्रारंभिक बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो बांध यानी कि नदियों को जल के रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर पहली बात करेंगे चंबल नदी पर बांध, यानी कि चंबल नदी पर बांध कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में बेहतरीन तरीके से जोश और जुनून के साथ अपने अपने दिमाग का जो सेंटर है उसे खोल लीजिए और अच्छे से यहाँ पर इस व्हाइट बोर्ड पर फोकस करें। ठीक है, तो बात करते हैं चंबल नदी पर बने बांधों के बारे में। तो चंबल नदी, पहले बात करें चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है जहानापाव पहाड़ियां, एमपी क्या है? मध्य प्रदेश से। जहानापाव पहाड़ियां मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से निकलने के बाद राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद सीधा कोटा आगे चित्तौड़गढ़, वहां से जाकर कहाँ मिल जाती है? मदीनीपुर यूपी में है। और यूपी में एक नदी है यमुना में जाकर चंबल नदी क्या है? विलुप्त हो जाती है या मिल जाती है। आप दोनों का एक ही अर्थ है, मान सकते हो। तो चंबल नदी की बारे में हमने कुछ प्रारंभिक बातें हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो अब बात करते हैं चंबल नदी पर कौन कौन सी 4 प्रमुख बांध है जो हमारे प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए, जैसे बीएसटीसी हुई, सीईटी हुई, राजस्थान पुलिस हुई, इनके लिए उपयोगी है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में।
तो देखिए चंबल नदी पर बने बांध, यानी चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ पर है हमारी जानापाव पहाड़ियाँ, क्या है जानापाव पहाड़ियाँ, ठीक है। तो नंबर 1 पर है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पड़ता है एमपी में, एमपी एमपी में पड़ता है, और ये मनंदसौर है एमपी में पड़ता है, ठीक है। और नंबर 2 पर अगर कोई बांध है तो उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पड़ता है, राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये। नंबर 3 पर है जवाहर सागर बांध, कहाँ है, कोटा में। नंबर 4 पर है कोटा बैराज, ये भी कोटा में है। और ये यहाँ पर हमारी है यमुना नदी, ठीक है। तो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर बात करते हैं पहले, तो पहले नंबर पर हमारा बांध आता है वो है गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर पहला बांध है ये, प्रथम इसका निर्माण हुआ था चंबल नदी पर, ठीक है। तो चंबल नदी पर इसका पहले बार निर्माण हुआ था। तो बात करते हैं गांधी सागर बांध के बारे में। तो गांधी सागर बांध है ये एमपी में पड़ता है और चंबल नदी पर प्रथम में बना बांध है, और ये 115 मेगावाट है, क्या है, बिजली का उत्पादन करता है। कितना, 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, ठीक है। आगे नंबर 2 पर है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध पड़ता है राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में, और ये महाराणा प्रताप के नाम से प्रचलित ये बांध, महाराणा प्रताप के याद में इसका नाम राणा प्रताप रखा गया था। और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 में, 9 मई 1540 को। और जो इनका राज्य अभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का, वो हुआ था 1572 में। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक हुआ, और इससे 172 मेगावाट क्या है बिजली का उत्पादन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ है राउतभाटा का, ये सबसे राजस्थान में सबसे अधिक कोई बिजली का उत्पादन कोई करता है तो बांध वो कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। नंबर 3 पर है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ पड़ता है, जवाहर सागर बांध पड़ता है कोटा में। ये 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, और ये जवाहर सागर बांध है जो वर्तमान में भी कोटा में है, ठीक है। नंबर 4 पर है कोटा बैराज, ठीक है। नंबर 4 पर कौन सा है, कोटा बैराज। कोटा बैराज है और ये कोटा बैराज कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है कोटा में, ठीक है। और इससे केवल क्या होती है, सिंचाई होती है, विद्युत का उत्पादन है जीरो लेवल पर होता है। विद्युत 1% भी से उत्पादित नहीं होती है, केवल कृषि की जाती है, यानी सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख बांध है, कौन कौन से, गांधी सागर बांध एमपी में पड़ता है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। राजस्थान के प्रमुख कितने बांध है चंबल नदी पर, तो राजस्थान के प्रमुख 3 बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध। राणा प्रताप सागर है जो करता है 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन, और जो ये हमारा है इसका क्या नाम, जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध करता है 99 मेगावाट है बिजली का उत्पादन, और जो ये कोटा बैराज है ये केवल सिंचाई करता है, यानी कि ये विद्युत का उत्पादन जीरो लेवल पर करता है, 1% भी विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। तो आगे बात करते हैं गांधी सागर बांध पर। यदि चंबल परियोजना के जो 3 चरणों में चंबल परियोजना पूरी हुई थी, तो पहला चरण है गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध मंदसूर एमपी में पड़ता है, ठीक है। मंदसूर एमपी में पड़ता है। ये मैंने आपको प्रारंभिक में जब क्लास को स्टार्ट किया था तभी ये बात बता दी थी, तो कि ये मंदसौर एमपी में पड़ता है, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 62.17, ठीक है। 62.17 इसकी कुल लंबाई, कुल ऊंचाई है, ठीक है। प्रथम राजस्थान एमपी, ये चंबल नदी पर प्रथम निर्मित बांध है, और ये सबसे बड़ा बांध है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ये वाला बांध है, क्या नाम है इसका, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर बना सबसे लंबा बांध है, ठीक है, सबसे बड़ा बांध, ठीक है। राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में नहीं है ये,
सॉरी, ये मैं नीचे आ गया। प्रथम निर्मित और सबसे बड़ा। आगे नंबर 2 पर कौन सा चरण आता है? तो नंबर 2 पर चरण में आता है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर बांध है राउतवाटा चित्तौड़गढ़ में। राउतवाटा चित्तौड़गढ़ में है। चूलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात है के नीचे बना हुआ है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। जब चित्तौड़गढ़ प्रवेश करते हैं तभी चूलिया प्रपात है, जलप्रपात है, तो उसी के जस्ट नीचे बना हुआ 84 में ही चूलिया जलप्रपात है, तो उसके जस्ट नीचे बना हुआ है ये राणा प्रताप सागर बांध। भराव क्षमता में राजस्थान का सबसे बड़ा है ये बांध, यानी कि इसमें सबसे अधिक जल होता है और ये भराव क्षमता में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके लिए अंत में यही है कि शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, यानी कि जो अपना टारगेट है उस टारगेट को सेट करें, यानी अपने टारगेट को सेट करें और जो गोल निर्धारित किया है उसकी तरफ क्या है पूरी जी जान लगा दे और उसकी तरफ फोकस करें। अन्य जो ये सोशल मीडिया के जो ये चौंसले हैं, इन सोशल मीडिया के चौंसलों से दूर रहे, ठीक है। ये सोशल मीडिया के चौंसलों से आप दूर ही रहे, क्योंकि सोशल मीडिया में एक छोटी से छोटी बात है इतनी बड़ी बनाकर कह देते हैं और ये जो IPL चल रहा है इनमें से भी दूर